कभी सोचा है जब हम चैट जीपीटी से कुछ पूछते हैं, कोई सवाल, कोई मजाक या कोई कविता, तो वो उसे समझ कैसे लेता है? अरे भाई, वो तो सिर्फ 1 और 0 से बनी एक मशीन है। तो आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। ये देखने वाले हैं कि एआई असल में भाषा को पढ़ता कैसे है। तो चलो शुरू करें। देखो, यही तो वो असली सवाल है जिसे सुलझाना है। एक तरफ है मशीन जो सिर्फ हाँ या ना, मतलब 1 और 0 समझती है, और दूसरी तरफ है हम लोग, जो कविता भी लिखते हैं, कोड भी बनाते हैं और एक ही बात को हजारों तरीकों से कह सकते हैं। तो ये दोनों दुनियाएं मिलती कैसे हैं? ये कोई छोटी मोटी पहेली नहीं है, ये एआई की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक रही है। तो सबसे पहला कदम क्या होगा? भाई, हमें अपनी भाषा को कंप्यूटर की भाषा में ट्रांसलेट करना होगा। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। कंप्यूटर शब्द नहीं समझते, वो सिर्फ नंबर समझते हैं। तो हमारा सबसे पहला काम है हर शब्द को एक नंबर में बदलना। पर ये ऐसे करना है कि उस शब्द का जो असली मतलब है वो कहीं खो ना जाए। तो शुरू में लोगों ने क्या कोशिश की? पहला आइडिया था, चलो एक काम करते हैं, हर अक्षर को एक नंबर दे देते हैं। तो हेलो बन गया 1 2 3 3 4। सुनने में तो आसान लगता है ना? पर इसमें एक बड़ी प्रॉब्लम थी। हेलो एक पूरा शब्द है, ये कॉन्सेप्ट ही खो गया। अच्छा, तो फिर दूसरा आइडिया आया, हर शब्द को ही एक नंबर दे दो। जैसे द कैट सैट बन गया 1 2 3। ये थोड़ा बेहतर था, पर फिर एक और दिक्कत आ गई। डिक्शनरी कितनी बड़ी बनाओगे भाई? और जैसे ही कोई नया शब्द आया, मान लो इंटरनेटिंग, मॉडल वहीं का वहीं अटक जाता था। और यहीं पर आया एक जीनियस आइडिया, जिसे कहते हैं सबवर्ड टोकनाइजेशन। ये बिल्कुल गोल्डीलॉक्स की कहानी जैसा है। याद है, न ज्यादा गर्म न ज्यादा ठंडा, एकदम सही। वैसे ही न बहुत छोटे टुकड़े अक्षर, न बहुत बड़े शब्द, बल्कि एकदम परफेक्ट। आइडिया बड़ा सिंपल है। जो आम शब्द हैं, जैसे द, इज, गो, उन्हें पूरा का पूरा रहने दो। लेकिन जो लंबे या मुश्किल शब्द है ना, उन्हें छोटे छोटे मीनिंगफुल टुकड़ों में तोड़ दो। इसे लेगो ब्लॉक्स की तरह सोचकर देखो। सबवर्ड टोकनाइजेशन क्या करता है? ये एक बड़े कॉम्प्लेक्स शब्द को छोटे छोटे बेसिक ब्लॉक्स में तोड़ देता है। अब एआई इन छोटे ब्लॉक्स को, जैसे अंडर, स्टैंड और इंग, को जोड़कर अंडरस्टैंडिंग भी समझ सकता है, स्टैंडिंग भी समझ सकता है, और मिसअंडरस्टैंडिंग जैसे हजारों नए शब्द बना भी सकता है। ये तरीका बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल है। ठीक है, तो अब हमारे पास टेक्स्ट की जगह नंबर्स के टुकड़े हैं, जिन्हें हम टोकन्स कहते हैं। लेकिन अब ये नंबर्स सिर्फ रोल नंबर जैसे हैं। रोल नंबर 5 का रोल नंबर 6 से कोई लेना देना नहीं होता, है ना? बस वैसे ही हमें इन नंबर्स में मतलब डालना होगा। हमें इन्हें ये सिखाना होगा कि भाई, राजा और रानी का आपस में कोई रिश्ता होता है। और इस काम के लिए हम इस्तेमाल करते हैं एक चीज का, जिसे कहते हैं एम्बेडिंग्स। इसे ऐसे सोचो कि हम हर शब्द को एक बहुत बड़े मैप पर एक पॉइंट दे रहे हैं, बिल्कुल एक जीपीएस लोकेशन की तरह। और इस मैप का नियम बड़ा सिंपल है। जिन शब्दों का मतलब एक जैसा है ना, वो एक दूसरे के पास पास होंगे। जैसे खुश और प्रसन्न एक ही मोहल्ले में रहेंगे, लेकिन दुखी शहर के दूसरे कोने में मिलेगा। और पता है, जब एआई ऐसा मैप बनाता है तो कुछ कमाल की चीजें अपने आप होने लगती हैं। यहाँ देखो, एआई ने खुद ब खुद राजा और रानी को उम्र वाले स्केल पर तो पास पास रख दिया, क्योंकि दोनों का उम्र वाला कॉन्सेप्ट एक जैसा है, लेकिन जेंडर वाले स्केल पर उन्हें दूर कर दिया। और बिल्कुल यही चीज आदमी और औरत के साथ भी हुई। मतलब एआई ने बिना बताए ही रिश्तों को समझना शुरू कर दिया है। और ये मैप इतना सटीक होता है ना कि हम इस पर मैथ्स भी कर सकते हैं। सोचकर देखो, अगर हम राजा की लोकेशन में से आदमी को माइनस करें और उसमें औरत को प्लस कर दें, तो हम कहाँ पहुंचेंगे? बिल्कुल सही, ठीक रानी की लोकेशन पर। ये तो भाषा का अलजेब्रा हो गया, है ना कमाल की बात? चलो ठीक है, तो अब हमारा एआई शब्दों का मतलब तो समझने लगा है। उसके पास समझो मतलब वाले शब्दों का एक झोला है। पर एक बहुत बड़ी चीज अभी भी मिसिंग है, और वो है शब्दों का क्रम। और हम सब जानते हैं कि भाषा में अगर क्रम बदल जाए तो अर्थ का अनर्थ हो सकता है। चलो देखते हैं कैसे। एक सेंटेंस है, कुत्ते ने आदमी को काटा। अब दूसरा सेंटेंस देखो, आदमी ने कुत्ते को काटा। शब्द बिल्कुल वही हैं, पर सिर्फ क्रम बदलने से तो पूरी कहानी ही पलट गई। अगर हमारे एआई को शब्दों का क्रम ही नहीं पता, तो उसके लिए ये दोनों बातें एक बराबर हैं। और ये एक बहुत बड़ी और सच कहूं तो थोड़ी फनी गड़बड़ है। तो इस गड़बड़ को कैसे सुलझाया जाए?
इसका तरीका है पोजिशनल एनकोडिंग। ये एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है। इसमें हम क्या करते हैं, हर शब्द के मतलब वाले वेक्टर में एक छोटा सा बिल्कुल यूनिक मैथमेटिकल फिंगरप्रिंट जोड़ देते हैं। ये फिंगरप्रिंट शब्द को बस ये बताता है कि वो सेंटेंस में पहले नंबर पर है, दूसरे पर है या 5वें पर। समझो, हर शब्द को उसका अपना जीपीएस सिग्नल दे दिया। अब सवाल ये है कि ये फिंगरप्रिंट बनता कैसे है। देखो, इसके पीछे थोड़ी स्मार्ट मैथ्स है जो साइन और कोसाइन वेव्स का इस्तेमाल करती है। पर इसे आसान भाषा में ऐसे समझो जैसे हर पोजीशन का मतलब पहली जगह, दूसरी जगह, तीसरी जगह सबका अपना एक अलग म्यूजिकल नोट होता है। और ये नोट्स इतने यूनिक होते हैं कि मॉडल ना सिर्फ हर शब्द की एग्जैक्ट पोजीशन जान पाता है, बल्कि ये भी समझ जाता है कि कौन से शब्द पास हैं और कौन से दूर। इसकी गहरी मैथ्स में जाने की जरूरत नहीं है, बस ये याद रखना है कि हर शब्द को उसकी पोजीशन का एक यूनिक टैग मिल गया। तो अब कहाँ तक पहुंचे हम? हमारे मॉडल के पास मतलब वाले शब्द हैं और अब उन्हें उनका क्रम भी पता है, लेकिन असली समझ जो है ना, वो अभी बाकी है। अब हम बात करेंगे उस सीक्रेट सॉस की जो इन मॉडलों को इतना ज्यादा इंटेलिजेंट बनाती है, और वो है द अटेंशन मैकेनिज्म। यही वो जादू है जो एआई को कॉन्टेक्स्ट यानी कि संदर्भ समझने में मदद करता है। चलो इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक सेंटेंस है, The animal didn't cross the street because it was too tired। इसका मतलब हुआ जानवर ने सड़क पार नहीं की क्योंकि वो बहुत थका हुआ था। अब यहाँ पर एक सवाल है, ये वो यानी इट कौन है, जानवर या सड़क? हम इंसान तो 1 सेकंड में बता देंगे कि भाई जानवर ही थका होगा, सड़क थोड़ी थकती है। पर एक मशीन को ये रिश्ता कैसे पता चलेगा? और यहीं पर अटेंशन मैकेनिज्म अपना काम शुरू करता है। इसको ऐसे समझो कि सेंटेंस में हर शब्द अचानक जिंदा हो जाता है और 3 रोल प्ले करता है। पहला रोल है क्वेरी, यानी एक जासूस का। हर शब्द एक जासूस बनकर पूरे सेंटेंस में घूमता है और एक सवाल पूछता है, मेरे मतलब को पूरा करने के लिए मुझे किस दूसरे शब्द से जानकारी की जरूरत है। दूसरा रोल है की, यानी नाम की प्लेट। अब हर शब्द अपने ऊपर एक नेम प्लेट लगाकर खड़ा हो जाता है जिस पे लिखा होता है, मैं इस बारे में जानकारी दे सकता हूँ। जैसे एनिमल शब्द की नेम प्लेट पर लिखा होगा, मैं एक जीव हूँ। और जब हमारे जासूस की खोज इस नेम प्लेट से मैच कर जाती है तो बिंगो, उनका ध्यान एक दूसरे पर जाता है। और फिर आता है तीसरा और आखिरी रोल, वैल्यू, यानी असली जानकारी। जब जासूस को सही नेम प्लेट मिल जाती है तो वो शब्द अपनी तिजोरी खोलकर असली जानकारी मतलब अपना वैल्यू उसे दे देता है। तो हमारे केस में एनिमल शब्द इट को अपना मतलब उधार दे देगा ताकि इट का मतलब भी एनिमल बन जाए। और इसका नतीजा कुछ ऐसा दिखता है। ये है अटेंशन का स्कोर कार्ड। जब इट शब्द ने अपना सवाल पूछा तो उसे सबसे मजबूत सिग्नल एनिमल शब्द से मिला। यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि एनिमल वाला बॉक्स सबसे ज्यादा चमक रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? मॉडल ने पता लगा लिया कि इट का ध्यान सबसे ज्यादा एनिमल पर ही होना चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्व्ड। तो अब हम ये तो समझ गए हैं कि एआई भाषा को पढ़ता कैसे है, पर एक और सवाल है, वो ये सब इतनी तेजी से कैसे कर लेता है? चलो अब 2 ऐसी स्पीड ट्रिक्स पर नजर डालते हैं जो इन मॉडलों को सुपर फास्ट और सुपर स्मार्ट बनाती हैं। देखो, जब एआई कोई लंबा जवाब लिख रहा होता है तो वो एक बार में एक शब्द बनाता है। अब दिक्कत ये है कि हर नया शब्द लिखने के लिए वो पुराने सारे शब्दों को फिर से पढ़ता है और उनकी सारी कैलकुलेशंस दोबारा करता है। ये तो कुछ ऐसा हुआ जैसे हम एक लंबी शॉपिंग लिस्ट बना रहे हों और हर नई चीज जोड़ने के लिए पूरी लिस्ट को शुरू से दोबारा पढ़ें। ये बहुत ही धीमा और बेकार तरीका है। इसका एक बहुत ही स्मार्ट समाधान है, केवी कैश। इसे एआई की शॉर्ट टर्म मेमोरी की तरह समझो। मॉडल क्या करता है, जब वो एक बार किसी शब्द की और वैल्यू कैलकुलेट कर लेता है तो उसे इस मेमोरी में सेव कर लेता है। बस अगली बार उसे दोबारा मेहनत करने की जरूरत ही नहीं। और पता है, यही वो वजह है कि जब हम चैट जीपीटी से कुछ पूछते हैं तो पहला शब्द आने में थोड़ा टाइम लगता है, पर उसके बाद जवाब फटाफट टाइप होने लगता है। और दूसरी स्पीड ट्रिक है मल्टी हेड अटेंशन। याद है हमारा जासूस? अब सोचो, एक जासूस रखने के बजाय हम जासूसों की एक पूरी टीम रख लें और हर जासूस की अपनी एक खासियत है। एक ग्रामर के कनेक्शन ढूंढने में एक्सपर्ट है, दूसरा शब्दों के मतलब का रिश्ता देखता है, तीसरा ये देखता है कि कौन सा शब्द किसे रेफर कर रहा है। और जब ये पूरी टीम मिलकर काम करती है तो वो ऐसे ऐसे कनेक्शन भी ढूंढ निकालती है जो एक अकेला जासूस कभी नहीं पकड़ पाता।
तो हमने पूरा सफर देख लिया। एआई भाषा को कैसे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है, टोकन्स, फिर उन्हें मतलब देता है, एम्बेडिंग्स, उनका क्रम समझता है, पोजिशनल एनकोडिंग, और आखिर में उनके बीच के गहरे रिश्तों को खोजता है, अटेंशन। लेकिन ये सब जानने के बाद एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ये एआई सच में हमारी तरह भाषा को समझ रहा है, या फिर ये सिर्फ एक बहुत ही शानदार पैटर्न पहचानने वाली मशीन है जो गणित के दम पर हमारी नकल कर रही है? इसका जवाब शायद टेक्नोलॉजी से ज्यादा फिलॉसफी में छिपा है। सोचने वाली बात है ना?